गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग का थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया था। तो आज हम लोग चतुर्था पटला यानी चौथा पाठ, ठीक है, पाठ 4 पढ़ेंगे। ये है कर्मणा याति संसिद्धिम, अर्थात काम से ही कार्य की सिद्धि होती है। हम जैसा काम करते हैं वैसे ही हमें उसका फल मिलता है, हमें वैसे ही उसकी सिद्धि प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए, आसीत पुरा कोऽपि महातपा नाम वनवासी मुनि। प्राचीन समय में, पूरा माने प्राचीन समय में, कोई महातप नाम का वनवासी मुनि आसीत माने था। एकदा यदा स तरुच्छायोपविष्टः आसीत। एक बार, एकदा माने एक बार, यदा माने जब, एक बार जब वह तरुच्छायोपविष्टा, उपविष्टा माने बैठा, कहाँ, तरु माने पेड़, छाया, पेड़ की छाया के नीचे जब वो बैठा था, तदा माने तब, तस्योपरि उसके ऊपर, एका माने एक, बलाका माने बगुली, बिस्टाम माने बीट, उदसृजत माने कर दिया। तब उसके ऊपर एक बगुली ने बीट कर दिया। बीट का मतलब पॉटी, तो यहाँ पे बगुली ने क्या कर दिया, बीट कर दिया उसके ऊपर। सः च क्रुद्धः सन् ताम व्यलोकयत्, और वह, च माने और, वह क्रोधित होकर सन् ताम व्यलोकयत् यानी क्रोधित होकर उसे, ताम माने उसे, व्यलोकयत् माने देखने लगा। वह क्रोधित हो गया कि बगुली ने उसके ऊपर बीट कर दिया, तो वह क्रोधित होकर उसको देखने लगा। दृष्टि मात्रेण एव बलाका भस्मसाद अभवत्, देखने मात्र से ही वह बगुली भस्म हो गई। जब क्रोधित होकर मुनि ने उसे देखा तो केवल देखने मात्र से ही वह बगुली क्या हो गई, भस्म हो गई, मतलब मर गई। ततश्च स मुनि तपः प्रभावात् अहंकारम उपगतः, और उसके पश्चात वह मुनि तपस्या के प्रभाव को देखकर अहंकारम उपगता, अहंकार में डूब गया। उसने ये देखा कि मेरे देखने से ही वह बगुली भस्म हो गई, तो वो क्या हुआ, अहंकार में डूब गया। एकदा असौ मुनि क्वापि नगरे एकं ब्राह्मणस्य गृहम् आगत्य तद्गृहिणीं भिक्षाम अयाचत। एक बार वही मुनि किसी नगर में या शहर में एक ब्राह्मण के गृहमागत्य, घर को गया। तब गृहिणी, उसकी गृहिणी से, जो घर की गृहिणी थी, भिक्षाम अयाचत, भिक्षा मांगने लगा। सा पतिव्रता गृहिणी तम अवदत, वह पतिव्रता स्त्री तम अवदत, उससे बोली, प्रतीक्षस्व क्षणम, कुछ समय के लिए, यावत भर्तुम परिचर्याम समापय इति, कुछ समय के लिए ठहरो, पति की सेवा को समाप्त कर लूँ। वह गृहिणी कुछ कार्य कर रही थी अपने पति के लिए, तो उसने कहा कि कुछ समय के लिए ठहरो, मैं पति की सेवा को समाप्त कर लूँ। एतत् वचनम श्रुत्वा, ऐसा वचन सुनकर या ऐसी बात को सुनकर, सह मुनि, वह मुनि, ताम कोप दृष्टया दृष्टवान, उस मुनि ने क्या किया, उससे भी क्रोध की दृष्टि से देखा। सा विहस्य अभाषयत, वह हंसकर बोली, मुने नाहं बलाकेति, हे मुनि, मैं बगुली नहीं हूँ। तत् आकर्ण विस्मिता सन मुनि एतत् कथमेव ज्ञातमन्या इति चिन्तयन् तत्र उपाविशत्। इस प्रकार आकर्ण माने सुनकर, विस्मिता माने आश्चर्य से, क्या, मुनि, आश्चर्य से मुनि क्या किया, ऐसा कैसे इसने जाना, एतत् कथमेव ज्ञातमन्या,
ऐसा इसने कैसे जाना, क्योंकि उस समय उस घटना को देखने वाला केवल मुनि और केवल बगुली थे। तो उस बात को इस स्त्री ने कैसे जाना, इति चिंतयन्, यह सोचकर तत्र उपाविशत, वहाँ पर बैठ गया। ततश्च सा साध्वी भर्तु शुश्रूषां कृत्वा भिक्षामदाय मुनेः अन्तिकम् आगता। और उसके पश्चात ततश्च, और उसके पश्चात वह साध्वी, वह स्त्री, वह साध्वी भर्तु शुश्रूषां कृत्वा, अपने पति की सेवा को, भर्तु माने पति, शुश्रूषां माने सेवा को, कृत्वा माने करके, भिक्षा देने के लिए, भिक्षामदाय भिक्षा देने के लिए, मुनि अंतिकम आगता, मुनि के समीप आई। सह च मुनि बद्धांजलि ताम अवदत्, और वह मुनि हाथ जोड़कर उससे बोला, कथम त्वया अनन्यो गोचरो बलाका वृत्तांतो ज्ञातम इति ब्रूहि ततो भिक्षां ग्रहीष्ये इति। कैसे तुमने दूसरों के द्वारा न जानने वाली बगुली की कथा को, बलाका वृत्तांतो, बगुली की कथा को जाना, ज्ञातम माने जाना, इति ब्रूहि, यह बताओगी, ततो भिक्षां ग्रहीष्ये, तभी मैं भिक्षा को ग्रहण करूँगा। आ गया इतना समझ में? ठीक है। अब इसके आगे का जो आधा चैप्टर बचा है वो मैं कल पढ़ाऊँगी। आज आप लोग ये पढ़ने के बाद शब्दार्थ लिख लीजिए, वागर्था और एक्सरसाइज 1 जो मैं आपको करवा दे रही हूँ। ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।